वही सेल रहेगा जो आप लिखे CELL। कोशिका नहीं यार, ये सेल लिखा है, यूनिट सेल। अब आप चले इधर देखिए, नहीं वही आप सही बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा खींच दिए हैं उसको। आप भी सही बोले, हिंदी वही होता है भोजपुरी में, बस हम खींच दिए हैं बस। यहाँ देखो, हमें ये समझना होगा आपको कि ये क्या लिखा है यूनिट सेल और ये क्या लिखा है स्पेस लैटिस। इन दोनों में डिफरेंस समझना है। क्या समझना है? डिफरेंस। अब हेडिंग लिखिए यूनिट सेल। अब ऊपर देखो 3 वर्ड लिखा गया होगा। हाँ, क्या? स्पेस यूनिट सेल स्पेस लैटिस। यूनिट सेल स्पेस लैटिस क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब हुआ, देखो लैटिस, हाँ। लैटिस का मतलब जो आप कांस्टेंट पार्टिकल का नाम सुने हैं। हाँ, कंस्टिट्यूट पार्टिकल उनका अरेंजमेंट। कांस्टेंट पार्टिकल देखो क्या क्या हो सकते हैं। जो कांस्टेंट पार्टिकल आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से हो सकते Yes, हैं, sir. या फिर आयन से हो सकते हैं। हाँ। अगर एटम होगा तो कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, हाँ, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाँ, अगर आयंस है, आयंस में अगर मान लो सिर्फ मेटल है हाँ। तो मेटेलिक बॉन्ड, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। जो तुम्हारा ये लिखा ना लैटिस पॉइंट, यस सर। उसमें एक वर्ड लिखा लैटिस। हाँ, लैटिस। अच्छा लैटिस का अच्छा उसी को बोलो कांस्टेंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूट पार्टिकल से कि आप नहीं करते हो इंजीनियर से या शादी ब्याह के फंक्शंस में हाँ, कि वहां पे एक ट्यूबलाइट लगा देना, हाँ, एक वहां आते समय लिखवा देना यहाँ वेलकम वाला बोर्ड, यस सर। नहीं अरेंज करवाते। उसी को बोलते हैं कि लैटिस, मतलब आप कहाँ उसको अरेंज करवा रहे हैं। यस सर। उसी को एक ही में दबा दिए तो लड्डू बन जाता है, हाँ, और चाकू से कटवा दिए तो बर्फी हो जाता है। हाँ, नहीं समझोगे, देखे भी होंगे आप लोग। पहला हेडिंग लिखिए यूनिट सेल। यस। हाँ, यूनिट सेल। उसमें लिखिए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। स्मॉलेस्ट क्रिस्टल। पोर्शन ऑफ, क्रिस्टल। तो हम यहाँ इतना लिख सकते हैं क्या? इधर देखिए तो यहाँ पैसे, बोलिए यस सर, लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है? स्पेस लैटिस। इसमें लिखिए लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल विच इज, ऐसे लिखिएगा, विच इज ऑब्टेन्ड बाई, विच इज ऑब्टेन्ड बाई। इधर एक बार आप देखोगे यस सर। हर्षित भैया, अपने मन से आप समझ लीजिए कि ये आप कुछ भी लेंगे स्मॉलेस्ट, हाँ, तो उसी से आप क्या बना रहे हैं, लार्जेस्ट पोर्शन। तो उसको बार बार रिपीट करना होगा। हाँ, अगर आपको इतना बड़ा घर दे दिया गया और आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना होगा, हाँ, तो इतने बड़े घर को बना बना के आप रिपीट करेंगे, यस सर। तभी तो लार्जेस्ट बनेगा। हाँ। तो जब भी आप किसकी बोलिएगा स्पेस लैटिस की बात, तो उसे क्या बोलिएगा? लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। विच इज ऑब्टेन्ड बाई रिपीटिंग ऑफ, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। उसी को क्या बोले? रिपीटिंग ऑफ। यूनिट सेल। भाई लिख लें ऐसे, यस सर। समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? हाँ, रिपीटिंग ऑफ, यूनिट सेल। नोट करिए। तो देखिए एकदम भोजपुरी में लिखवा रहे हैं आपको यस सर। कि आप पहले घर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सिर्फ, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा आपको समझ में क्या होगा? आ जाएगा। चलो यहाँ देखो, अब ऐसे 2D का मतलब समझते हैं। यस सर। पहले 1D देखो, 1D ऐसे अगर बॉल लगा ना, ये ऐसे, हाँ। इसको हम 1D बोलते हैं, 1D। ठीक है। और हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको कुछ थोड़ा, जो जाल हो देखेंगे, जाल या नेट, हाँ, हाँ। मान लो ऐसे हम जगह जगह लगा दे रहे हैं गोला, ठीक है। यस सर। ये देखो इसमें सब 4 है ना, इसमें 4 गोले जुड़े हैं। हाँ। इसमें से एक को बाहर निकालो, ऐसे मिलेगा आपको। हाँ, मिलेगा। ऐसे भैया, इसमें से एक को बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा। हाँ, इसका देखो, इसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। इसे क्या बोलते हैं? स्पेस इसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। लेकिन ये जो मामला वो किस में है? 2D में। और ये मामला किस में है? 1D। इसको बोलते हैं केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट। अब पर उल्टा क्यों लिख रहे केस, तुम इधर क्यों नहीं लिखते? नहीं समझ पा रहे? यस सर। हम इसलिए यहाँ लिख देते ताकि आपको ये पहले समझ में आ जाए हाँ कि अगर मान लो ये दीवार है, इसी दीवार को आप ले लो, हाँ तो इसमें एक ईंटा जो होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं हम, हाँ। और उसको यूनिट सेल बोल सकते हैं। यस सर, बोल सकते। एक ब्रिक्स को इसमें से, हाँ अरे भाई ये दीवार है ना, यस सर। एक ईंटा को बाहर निकाल लीजिए, हाँ तो उसको अब सिर्फ दीवार की बात कर रहे हैं, यस सर। वो यूनिट सेल हुआ कि नहीं? हाँ हुआ यूनिट सेल। यस इस दीवार के हिसाब से। हाँ यूनिट सेल हुआ। अब ऐसे समझ लो, मान लो कि जिस रूम में आप बैठे हो हाँ इसके ऊपर 10 मंजिला है, हाँ 10 मंजिला। सेम इसी तरह से आगे 10 मंजिला है, आगे भी। मतलब 10 मंजिला ये नहीं है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। हाँ हाँ और इधर भी 10 मंजिला है। हाँ 10 का मतलब कि इसी तरह से लाइन से, हाँ मतलब इसके हर तरफ कितने हैं? 10। 10। ठीक, हाँ तो ये पूरा एक बड़ा सा महल दिखाई देगा कि नहीं? हाँ दिखाई देगा। 3D में। हाँ दिखाई देगा। उसमें से जो एक ये वाला रूम होगा, हाँ इसे क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। लेकिन ये जो यूनिट सेल होगा वो 3D में होगा। 3D जो क्यूब है ना भैया, क्यूब, हाँ वो हाँ 3D में आता है। यस सर। ऐसे देखो, थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पाओगे, कोशिश करूंगा आप समझ जाओ। आप इसे समझ रहे हो ना? यस सर। यहाँ बना है, देखो थोड़ा जल्दी, आपको समझ नहीं आएगा, ध्यान से बस देखो। यस सर। किताब में है, ठीक है, यस बट पहले आप देखने में ध्यान दीजिएगा कि हो सके अगर बन जाए काम यहीं से तो ठीक है, अगर यहीं से काम बन जाए तो क्या है, ठीक है। ठीक है। पहले ये देखो क्यूब बना, हाँ बना बना। सबको बीचों बीच से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए ऐसे। हाँ अच्छा देखो, ये समझ पा रहे हैं हम क्या बना रहे हैं? खुद ही समझ पा रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले एक क्यूब बना था, हाँ उसके ऊपर हम दूसरा क्यूब देखो कैसे रखेंगे, आप देखना। ये लाइन है ना ये, तो इसको इससे मिलाओ, यहां से गलत हो जाएगा। इसको इससे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाइए आप, देखो ऐसे मिलेगा, पहले आप देखते जाओ थोड़ा बहुत। हाँ इसको इधर से ऐसे मिलाइए, तो ये यहां से मिलाइए और इसको यहां मिलाइए, इनको ऐसे मिलाइए, और रुक जाओ। ये देखो, ये तीनों लाइन के बीच में ये आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहाँ देखो तीनों के बीच में ये आ रहा है, हाँ इनको ऐसे मिला दीजिए। ध्यान से देखो थोड़ा सा कि ये देखो 3 है, आपको थोड़ा फील नहीं आएगा, उसके लिए हम थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, आप समझने की कोशिश करना कि अगर दूर से देखो ना, दूर से हाँ आपको ये लगेगा कम से कम कि मान लो अगर एक ये क्यूब है ना, ये वाला, हाँ ये दूसरा क्यूब होगा। यस सर। अगर ध्यान से को लगेगा जैसे एक हम मान लो एक ईटा ये रखना ना, एक ब्रिक्स, तो हाँ। दूसरा ब्रिक ये होगा, हाँ कुछ ऐसा फील आपको लग रहा है वहां से? यस सर। नीचे से अगर जमीन पर से अगर आप देखोगे तो लगेगा एक ये है, एक हाँ दूसरा ये है। यस सर। ध्यान से देखो, हाँ अगर इधर से आप देखो, इधर से फ्रंट से हाँ। लगेगा एक इधर से जो इधर भाग रहा है, एक ये है, एक इसके पीछे वाला है। यस सर। 2 ईंटे को हम सटा रहे हैं। हाँ हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, देखो कैसे इसको याद रखोगे कि जैसे ये बीच में ना, ये देखो, ये बीच वाला इसको डिवाइड कर रहा है 2 भाग में। हाँ एक क्यूब अगर इधर होगा तो इसके जस्ट बगल में हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से ये भी तो बीच में से काट रहा है इसको, ये हाँ। तीसरा हुआ तो ये चौथा। चौथा, ये 5वां होगा तो ये 6वां। 7वां होगा तो ये 8वां। देखो कैसे, रुक जब बता रहा हूँ। इसी में जब किसी एक को बाहर निकालोगे ना, किसी एक को, हाँ किसी एक को बाहर। देखो कैसे निकालेंगे, मतलब इसको निकालना, इस वाले को, हाँ ठीक है, इसको निकाल रहे हैं, जो 1 आप देखिए ना 1, हाँ ये देखो आपको फिर इस तरह से मिलेगा। इसी को बोलते हैं 3D में। किसे बोलते हैं? 3D। फिर से देखो, थोड़ा बहुत बताते हैं, क्योंकि आपको लगेगा थोड़ा सा बोरिंग है। क्या लगेगा? बोरिंग है। क्योंकि आप पहली बार अभी देख रहे होंगे ना, यस सर। कोई चीज जल्दी पहली बार में समझ में नहीं आती है, हाँ नहीं याद आता है, यस तो सर। आप लोग उसके फिर पीछे पड़ते हैं, याद करिए। हाँ नहीं, भोजपुरी कोई गाना निकाला है, जब से देख लें पर छाओ सुनिए नहीं क्या, नहीं सर। सुनिएगा कभी मौका मिलेगा तो। जिस एक बार आप देख लिए हाँ। फिर बार बार आप वहां जाते हैं, हाँ। तब ना आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। Yes. अगर एक ही बार देख के वही भूल जाते हैं आप, तो क्या ब्रेन में हलचल होती, नहीं दिल का वो वाइब्रेशन बढ़ जाता, नहीं नहीं तो बढ़ता। लेकिन आप उन्हीं के पीछे अपना दिल जी जान सब कुछ लगा देते हैं, हाँ। तब न जाके कुछ काम बनता है। काम बनता है। हाँ इधर देखो,
थोड़ा सोचना, इसको मिटा दे ये वाला, बना लिया इसको आप, नहीं बनाया। 2D वाला। नहीं। अच्छा रुक जाओ, देखो थोड़ा सा हम इसको फिर से एक बार बना रहे हैं। यस देखो आप कैसे, जैसे आप देखो पहले ये देखो, ये एक क्यूब हुआ, हाँ पहले ये देखो, पहले एक घर बन गया कि नहीं, ये देखिए अर्षित भैया थोड़ा सा तिरछा हो गया यार कहीं से, इसीलिए सही नहीं बन पा रहा। घर बन गया, ठीक है। यस सर। अब ये देखो फिर से आप, जैसे ये एक क्यूब लग रहा है कि एक क्यूब, अलग अगर हमको इसमें एक और क्यूब बाहर से चिपकाना हो चिपकाना बाहर से। तो कम से कम 2 क्यूब दिखाई देंगे आपको। यस सर, दिखाई देंगे। तो हम क्या करें कि इसको बीच से ही काट दे रहे हैं, बीच से 2 नहीं बन जाएगा। हो जाएगा। इस मतलब ये एक घर है, हाँ। इसमें बीच से दीवार दे दीजिए, हाँ। तो इसी में 2 घर बन गए कि नहीं। बन गए। तो देखो हम कैसे ये बीच पर मिला के सबका ये ऊपर ये ना, ये कहाँ गया इसका, ये हाँ देखो आप सबको पहले मिला लीजिए बीचों बीच। ये देखिए मिल गया। अब वो कह रहा है कि जैसे इनको मिला रहे ना आप, वैसे इन लाइनों को मिलाइए, जो बीच को इनको इससे, इस लाइन को इससे मिलाइए और इस लाइन को इससे, और इन दोनों को ऐसे मिलाइए। ठीक उसी तरह से इसको इससे मिलाइए और यहां से इसको ऐसे मिलाइए। अब देखो इनको ऐसे मिलाइए, हाँ इनको ऐसे मिलाइए, यस सर। जिसमें लग रहा है कि 2 क्यूब बना। हाँ हम्म? यस सर। अब देखो या तो नंबरिंग करके देख लो, ऐसे देखो, इधर देखो अर्षित भैया, इधर देखिए 1 2 3 4 5, जहां जहां काट रहा वहां 6 7 8, और कहाँ काट रहा है नंबर इसमें मत करिए, जल्दी हो रहा है। अभी हम आपको इंसाइडिंग दिखा दे रहे हैं। ये इस जो ये क्यूब है ना, ये इसमें 8 क्यूब है। 8 क्यूब। जैसे ये इधर से देखोगे तो 1 मिलेगा यहाँ, हाँ देखिए उसके सामने फिर मिलेगा, यस। वैसे 1 यहाँ मिलेगा तो इसके सामने मिलेगा, हाँ। तो 4 ऊपर मिलेंगे और 4 कहाँ मिलेंगे नीचे। अब जैसे आप देखो, अब आपको समझा दे रहा हूँ, यही पे आप कैसे, जैसे ये क्यूब है ना ये वाला, यस सर। ये तो इससे 1 रूम इसके आगे होगा, यस सर। ठीक। ये ऐसे देखो, उधर देखो, अब फिर ट्रैक्टर पे टाली देखें, ट्रैक्टर पे टाली हाँ, जो होता देखिए, है, यस सर। उस टाली को देखो और उसको मान के चलो क्यूब हो। हाँ क्यूब। जैसे क्यूब। देखो माचिस है ना, माचिस हमारे पास होगा, जैसे ये 1 है, एक और माचिस है, चलो इसको ले लेते हैं। देखो आप, जैसे आप इसे देखो फिर से इस माचिस को, हाँ आपको इधर से 1 दिखाई दे रहा है, यस सर। फिर इसके देखो आप इधर ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ कितने हुए 2 इधर से देखो, हाँ फिर इधर देखो, 4 फिर देखो, 5 फिर 6 एक माचिस ये है ना, हाँ जब इसको आप जोड़ोगे तो 1 आगे यहाँ लगाओगे, हाँ फिर पहले देखो ऐसे, मेरे पास माचिस कम है, मैं दोबारा माचिस ला के समझा दूंगा 1 पैकेट, यस ठीक है। ऐसे मान लो, जैसे ऐसे मान लो आप, हाँ। चले इस देखो, जैसे 1 माचिस है ना ये, हाँ 1 इसके ऊपर लगाओ, यस सर। ठीक, 1 यहाँ से लगाओ, हाँ 1 इधर से लगाओ, 1 इधर से लगाओ, कितने हो गए, 4 लगे। 1 इधर से लगाइए, हाँ 1 इधर से लगाइए। 6 अब उसको जब आप देखोगे तो आप मान चलो ना 2 माचिस लेके चल में कितना 2 तो अगर आप 2 लेंगे ऐसे 2 आगे से, हाँ तो फिर 2 उसके, जैसे 2 है ना ये किसके ऊपर, हाँ। तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, हाँ। कितने हो गए 4, अब फिर 4 जैसे 2 इसके आगे लगाइए, हाँ 6 और 2 इसके आगे लगाइए, हाँ तो ये एक बड़ा क्यूब मिलेगा आपको। हाँ। ये भी तो एक छोटा क्यूब है, यस सर। देखो आप, तो जब जैसे हम देखो वही किए, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये जो हमने बनाया ना ये वाला डायग्राम, हाँ तो इसमें जैसे एक मान लो ये हो गया ना एक तरह से, ये यस दूसरा ये हो जाएगा, हाँ। क्योंकि इसको बीच से डिवाइड किया ना, देखो आप पहले जैसे, रुक जाओ फिर देखो सब बता रहा हूँ। जैसे पहले ये 1 क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, जब इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 क्यूब हुआ, हाँ हुआ। मान लो जैसे अगर पहले ये माचिस अकेले था, जब डिवाइड करेंगे तो मान लो 1 इधर हो गया, इधर हो गया कि नहीं, तो पहले भी देखो ऐसे डिवाइड किए हैं, यस सर। पहले 2 क्यूब हुए, हाँ फिर देखो हम ऐसे डिवाइड किए, हाँ तो जब देखो एक तो ये, जैसे ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, जैसे ये देखो पहले ये है Yes, sir. 1, पहले ये 1 है, ये 1 है। और 1 ये दूसरा क्यूब है, 2 माचिस हुए, अब हाँ। जब बीच से काटो तो इसके 4 हो गए, हाँ हुए 4।
तो 4 ये देखो इस प्लेन से 4 ऊपर होंगे, यस सर। और इससे जब ऐसे काट तो 4 इसके नीचे हो गए। हाँ टोटल कितने हो गए? 8, उसी एक को बाहर निकालोगे तो एक माचिस मिलेगा। यस सर। या आप घर जाइएगा ना, आप लोग अगर घर से अच्छे परिवार से अगर होंगे हाँ। तो 10 या 12 रुपए का एक पैकेट माचिस मिलेगा, हाँ, और उसमें 8 ही माचिस होता है। गिन के देख लीजिएगा एक बार, 10 रहता है। 10 रहता है। हाँ। एक बार देखिएगा, ठीक है? 10 अगर 8 हो रखेंगे तो एकदम सेम इसी तरह से अरेंज होगा। हाँ। गिन लीजिएगा एक बार कि 8 है कि 10, तो बात ठीक है। अगर हाँ। 10 होगा 2 हटा दीजिएगा उसमें से। यस सर। जब 8 लेंगे तो एक क्यूब बन जाएगा, हाँ नहीं बनेगा एक क्यूब। बनेगा। और वही जब क्यूब बनेगा तो उसी को हम समझा रहे हैं कि ये आपका स्पेशलाइटिस हो गया, यस सर। और इसके हिसाब से ये क्या हो गया? यूनिट सेल। सेल। और यही यूनिट सेल रिपीट करके ये बनेगा। हाँ यही जो यूनिट सेल है यही रिपीट करके क्या बनेगा? स्पेस ये सेल। हम आपको जब वो मंगाए ना बॉलिस्टिक मॉडल बनाएंगे हाँ। तो उससे हम और आपको फील करा देंगे। यस सर। आप घर जाके भी एक बार समझ सकते हैं इसको कि भाई एक माचिस ले लीजिए, फिर एक बगल में जोड़िएगा टेप लगा के, हाँ या वो लगाइए गोंद, लड़की की नहीं हाँ कुछ भी नहीं। गोंद। हाँ एक जैसे ये माचिस है, हाँ। एक उसके बगल में लगाइएगा। हाँ पहले ये 2 हो गए, यस सर। फिर उसके 2 आगे चिपका दीजिएगा। हाँ 4 हुए कि नहीं? यस सर हुए। तो ठीक उसी से 4 उसके नीचे लगा दीजिए, 8 हो गए कि नहीं? यस सर हुए। तो वो एक बड़ा क्यूब हो गया, यस सर। उसी को वो उसको स्पेशलाइटिस बोलते हैं। स्पेशलाइटिस। उसी में से एक क्यूब को बाहर निकालेंगे तो यूनिट सेल। इसको 3D में बोलते हैं। हाँ वैसे आपको एक लाइन में छोटा बता दे रहा हूँ, जब फिजिक्स पढ़ेंगे वेक्टर हाँ वेक्टर। 2D में ही पढ़ते हैं, 3D में ही पढ़ते हैं। यस सर। 3D में 3 एक्सिस मिलता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे अपने मन से मान लो कुछ भी, मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्स। नहीं मिला मिला। तो ये क्यूब हुआ कि नहीं? देखिए यस सर हुआ। अभी ये बस इतना आप नोट कर लो, इसी तरह से लिखिएगा। इसके नीचे पहले इसे बनाइएगा, फिर इधर बना लीजिएगा, Yes. और फिर इनके नीचे आप इसको बनाइएगा। हाँ इसको हम बता दे रहे हैं, आप एनसीईआरटी आपके पास एनसीईआरटी थोड़ा दीजिए, तो एनसीईआरटी दीजिए। आप इससे थोड़ा फील करेंगे ना एनसीईआरटी से। और आप जैसे कोई भी किताब खरीदेंगे भारत की, यस सर। कोई भी साइड बुक, हाँ एनसीईआरटी से अच्छा डायग्राम उस किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यस सर। जितना अच्छा एनसीईआरटी में डायग्राम है उतना अच्छा साइड बुक में नहीं। इसमें इस डायग्राम को ध्यान से अगर आप देखना चाहते हो तो इस डायग्राम को देखो, इस रेड वाले को, ये दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा बहुत? हाँ हाँ ये वाला यस। तो ध्यान से जब आप देखेंगे ना, ये ध्यान से अगर इसको, तो इसमें कंफर्म होगा कि देखो नीचे 1 2 3 4 फ्लोर नीचे दिखाई दे रहे हैं। यस सर। अरे फर्श के हिसाब से बात करते हैं यार। हाँ तो इसके हिसाब देखो, ये इसका छत हो गया, हाँ इसके छत के ऊपर देखो ये 2 मंजिला हो गया। यस सर। पहले 2 मंजिला कुछ नजर आ रहा है थोड़ा हाँ, बहुत, नजर तो जब आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि भाई जैसे ये है ना, ये वाला, हाँ तो इसका रूम इसके ऊपर हो गया, बगल वाले का उसके ऊपर हो गया, हाँ इसका वाला इसके ऊपर हो गया, Yes, उसके अंदर उसका उसके ऊपर हो गया। हाँ। ये पेज नंबर है 10 1.5.1। अब ध्यान से देखो, उसी में से वो एक को बाहर निकाले यहाँ पे, वो यस सर। इसी से को क्या किया वो, बाहर और निकाल। बीच में वो दिखा रहे हैं बॉडी सेंटर एकदम जो बीचों बीच आएगा। पकड़ो, आप उसी बार ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर समझ में आ रहा हो तो इसको नोट कर लीजिए यहीं पे, अगर समझ लीजिए क्या कर लीजिए।